हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरी चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की फुल मून एपिसोड 58 की शुरुआत आसुमान और डेनिस से होती है। डेनिस और आसुमान क्लब में होते हैं। आसुमान कहती है, आज हमने अच्छा काम किया है। डेनिस, मुझे लगता है अब तुम्हारी एनर्जी वापस आ गई है। डेनिस कहता है, मुझे लगता है हमें कल उन लड़कों को ढूंढ कर उन्हें एक्सपेंस का अमाउंट दे देना चाहिए। आसुमान कहती है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने ये नहीं कहा कि मैं पुलिस में सरेंडर हो जाऊँ। आसुमान कहती है, उन्होंने गलती की है और जिसकी सज़ा उन्हें मिल गई है। तभी डेनिस आसुमान को इस बात को किसी को ना बताने के लिए कहता है और बोलता है, ये हमारे बीच का सीक्रेट है। आगे की सीन में हम देखते हैं नज़ली रेस्टोरेंट में होती है और आसुमान को कॉल लगाती है, पर आसुमान कॉल नहीं उठाती है। तभी वहाँ फतूश भी आ जाती है और नज़ली से बात करती है। नज़ली फतूश को कहती है, मुझे अपनी लाइफ और जॉब दोनों को संभालना है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं सब कुछ हार जाऊंगी। फतूश कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आए तुम क्या बोल रही हो, पर जब तुम कर लो फिर शायद मैं समझ जाऊँ। तभी नज़ली उठकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं फ़रीत मीटिंग रखता है उन लोगों की जिन लोगों को हकान ने अपॉइंट किया था। फ़रीत इन लोगों को उनके पोस्ट से हटा देता है और कहता है, आप लोगों को आपकी कंपनसेशन मिल जाएगी। तभी फ़रीत मिस इकबाल को हकान की सारी बनाई गई फ़ाइल्स को चेक करने के लिए कहता है, साथ ही उनसे हकान के अपॉइंट किए हुए ड्राइवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेकिर हकान को बता देता है कि फ़रीत ने सभी अपॉइंट किए हुए एम्प्लॉयज़ को जॉब से हटा दिया है। हकान बेकिर को सभी चीज़ों को संभालने के लिए कहता है और कहता है, तुम्हें सब पे नज़र रखनी होगी, बुराक साबान और रैसुल का केस भी। बेकिर कहता है, रैसुल के केस में हमें डरने की ज़रूरत है क्योंकि उसके रिलेटिव भी तैमूर के लिए काम करते थे। हकान कहता है, बेकिर को संभल के काम करने के लिए कहता है और बोलता है, अगर एक बार रिसर्च स्टार्ट हो गई तो सब बात हम पर आ जाएगी। ये सभी बातें दीमत भी सुन रही होती है। आगे की सीन में हम देखते हैं नज़ली आसुमान से मिलने डेनिस के घर जाती है। नज़ली आसुमान को कहती है, मैं तुम्हें इतने दिन से फ़ोन लगा रही हूँ तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। आसुमान कहती है, मैं गुस्से में हूँ इसलिए मैं आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हूँ। नज़ली कहती है, डेनिस हमारे पास में आया था और हमारी फ़ेक मैरिज के बारे में हमें कहा तो हमने तुम पर शक किया। आसुमान कहती है, हाँ ये नॉर्मल था कि आपने शक किया, पर आपने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और ना ही बिलीव किया। आपने ऐसे बिहेव किया जैसे मैं वहाँ नहीं थी। आपको पता है मुझे कैसा फ़ील हुआ था उस टाइम। नज़ली कहती है, मुझे पता है और इस टाइम तुम बिल्कुल सही हो। और नज़ली आसुमान को सॉरी भी बोलती है। तभी नज़ली आसुमान से वहाँ चलने के लिए कहती है और कहती है, तुम यहाँ बहुत रह चुकी हो। आसुमान कहती है, मेरी एक शर्त है, जब फ़ईद असलान मुझे यहाँ आकर माफ़ी मांगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। नज़ली आसुमान को समझाती है पर आसुमान नहीं मानती है और कहती है, जब फ़रीत मुझसे माफ़ी मांगेंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। आगे की सीन में हम देखते हैं नज़ली फ़ईद से मिलने के लिए कंपनी जाती है। मिस इकबाल उससे बताती हैं कि फ़रीत मीटिंग में बिज़ी है। नज़ली कहती है, मीटिंग जब तक ख़त्म होती है मैं यही वेट करती हूँ। तभी वहाँ डेनिस भी आ जाता है। नज़ली डेनिस को कहती है, कोर्ट के बाद तुम गायब हो गए, और उसे थैंक्स कहती है। डेनिस कहता है, मुझे जो सही लगा वो किया मैंने, मुझे पता है बुलु तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगा। डेनिस नज़ली से पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो। नज़ली कहती है, आसुमान की वजह से। डेनिस कहता है, तुम्हें आसुमान को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, जब उसे ठीक लगेगा वो अपने आप घर आ जाएगी। नज़ली डेनिस बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे फ़ईद भी आ जाता है और नज़ली को अंदर आने के लिए कहता है। नज़ली फ़ईद को कहती है कि आसुमान ने घर आने के लिए कंडीशन रखी है। फ़ईद कहता है, क्या। नज़ली कहती है, वो चाहती है कि तुम उससे माफ़ी मांगो। फ़ईद कहता है, क्यों। नज़ली कहती है, क्योंकि हमने उस पर शक किया था इसीलिए। फ़ईद कहता है, जो आसुमान ने किया उसे भूल गए हैं क्या हम। फ़ईद कहता है, इस टॉपिक को बंद करो, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। नज़ली फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ मिस इकबाल आ जाती हैं और कहती हैं, हमें रसूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने इन्वेस्टिगेशन कराई थी, उस इन्वेस्टिगेशन में हमें उसके रिलेटिव का लोकेशन का पता चला है। फ़ईद मिस इकबाल से उसके लोकेशन को मांगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दीमत अपने घर पे होती है और अपने मेट से रसूल के बारे में पूछती है। मेट कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मेरे कुछ रिलेटिव्स के पास में रसूल के रिलेटिव्स के नंबर हैं। दीमत कहती है कि तुम वो एड्रेस पता करके मुझे दे देना और किसी को ये बात मत बताना। आगे की सीन में हम देखते हैं
डेनिस और फेरित दोनों उस लोकेशन पर जाते हैं। वहाँ दीमत भी होती है। वो इन दोनों को देखकर छुप जाती है। फेरित, डेनिस दोनों रसूल के रिलेटिव से मिलते हैं। वो उन्हें देखकर भागने लगता है, पर फेरित उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, मुझे रसूल के गंदे गंदे काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। रसूल का कोई रिलेटिव नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ में रहता था। वो टाइम टू टाइम मुझे पैसे भी भेजता था और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फ़ैज़ उसे अपना कार्ड देता है और कहता है, तुम्हें अगर कुछ भी बताना हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड भी दे दूँगा। आगे हम देखते हैं फ़ैज़ और डेनिस के जाने के बाद में दीमत रसूल के रिलेटिव से मिलती है। दीमत उसे बताती है कि मैं हकान की वाइफ़ हूँ, तुम मुझे जानते होगे। वो कहता है, मैं जानता नहीं हूँ, रसूल से उसके बारे में बहुत सुना है। दीमत कहती है, फिर तो तुम्हें रसूल के काम के बारे में पता होगा। वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। रसूल ने मेरे लिए बहुत पैसे छोड़े, इसलिए मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। जब फ़रीत ने मुझसे पूछा तो मैंने अपना मुंह बंद रखा। तभी वो बातों ही बातों में दीमत को बता देता है कि हकान ने ही रसूल को देमर की गाड़ी को तोड़ने के लिए कहा था, इसी की वजह से उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। दीमत उसे पैसे देती है और कहती है कि किसी को पता ना चलने देना कि मैं यहाँ आई थी। आगे हम देखते हैं दीमत घर जाती है और बहुत टेंशन में होती है। वो सभी बातों को याद करती है और बोलती है कि हकान ऐसा कैसे कर सकता है, और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़।